प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख का 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह, कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने 19 जनवरी को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, जाने क्या अहम निर्णय ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में होने वाली इस बैठक में धर्मशाला में प्रस्तावित जिप लाइन बनाने व तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए लाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार 2 किलोमीटर लंबे जिप लाइन बनाने का प्रस्ताव एक कंपनी की ओर से आया है। इसी तरह तारादेवी शिमला रोपवे को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सिंगल टेंडर आया है। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होने वाले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नीति के संबंध में भी प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी जाएगी। इस प्रस्तुति में सरकार की आय और व्यय की स्थिति के बारे में समझाया जाएगा। इसी तरह सरकार की तरफ से चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। पंचायत सचिवों की नियुक्तियों से जुड़े विषयों के अलावा आगामी बजट सत्र से जुड़े मामले पर भी चर्चा हो सकती है। एचआरटीसी कर्मचारियों के कार्ड अलग, हिम कार्ड संबंधित नहीं, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए पहले से जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हिम बस कार्ड उनकी यात्रा से संबंधित नहीं है। कर्मचारियों के नए कार्ड नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत बनाए जा रहे हैं। निगम के कर्मचारियों को पहले भी पहचान पत्र कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन उन कार्ड को नई तकनीक से साथ अपग्रेड किया जा रहा है और नई तकनीकी से जोड़ा और कार्ड को इम्प्रूव किया जा रहा है। नाउम्र की सीमा न पक्के मकान का बंधन, बीपीएल में चयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने किए बदलाव। बीपीएल में चयन के लिए पक्का मकान और आयु सीमा बाधा नहीं बनेगी। पक्का मकान वाले पात्र परिवार को भी बीपीएल में जगह मिलेगी। यही नहीं, बीपीएल चयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयु सीमा में भी राहत प्रदान की गई है। हालांकि इससे पहले कई लोग इन शर्तों के चलते बीपीएल के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल सूची के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसका लाभ प्रदेश भर के पात्र लोगों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए पहले बदलाव में पक्के मकान की वजह से बाहर हुए परिवारों अब बीपीएल में शामिल किया जाएगा। पक्का मकान होने की वजह से बीपीएल सूची से बाहर हुए परिवारों को अब छूट प्रदान की है और इन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी 15 जनवरी तक इन पात्र परिवारों को सूची में शामिल कर अधिसूचित करेगी। इसके अलावा दूसरा बदलाव समावेशन मापदंड में किया गया है। बुक स्कैनिंग के नाम पर ठगे 30.55 लाख। कांगड़ा के 3 युवाओं को ऑनलाइन विज्ञापन देखना पड़ा महंगा। जिला कांगड़ा में बुक स्कैनिंग प्रोजेक्ट और फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर 3 स्थानीय युवाओं से कुल 30,55,500 रुपए ठग लिए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर सर्वेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और अन्य के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगी का शिकार हुए अमन रत्ना निवासी गांव सेवकरा कांगड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सितंबर 2025 में उन्होंने इंटरनेट पर सर्वेव सॉल्यूशन कंपनी के बुक स्कैनिंग प्रोजेक्ट और फ्रेंचाइजी से संबंधित विज्ञापन देखे थे। विज्ञापन देखने के बाद कंपनी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी व बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने उनसे व्हाट्सएप और फोन के जरिए संपर्क साधा। हिम परिवार पोर्टल से जुड़ेगा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का डेटा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डेटा में प्राकृतिक खेती संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डेटा तैयार कर उसकी मैपिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहाँ कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में इस पद्धति से खेती करने पर बल दिया ताकि किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। हम प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से इस माह हमीरपुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में संवाद करेंगे। न्यूजीलैंड से आयात मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री व वाणिज्य मंत्री से उठाएगी सरकार।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय के सकारात्मक समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। वह केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से भेंट कर प्रदेश के बागवानों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में प्रदेश के बागवानों के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील बागवानों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सेब उत्पादन प्रदेश की आर्थिकी का प्रमुख संसाधन है और इसका संरक्षण व संवर्धन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में बागवानों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। दिव्यांगों की जीत से पूरा हिमाचल गदगद। स्पेशल ओलंपिक्स में 22 पदक जीत कर पाई 1.60 करोड़ की इनामी राशि। पिछले साल इटली के ट्यूरिन शहर में 7 से 16 मार्च को हुई स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत को 22 पदक दिलाने वाले हिमाचल के 13 खिलाड़ियों को भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है। हिमाचल के विभिन्न जिलों से इन खिलाड़ियों को पदक के हिसाब से कुल 1,60,00,000 रुपए राशि दी गई है, जिसमें स्वर्ण विजेताओं को अधिकतर 20 लाख रुपए शामिल है। स्वर्ण पदक पर 20 लाख, रजत पदक पर 7 लाख से 14 लाख और कांस्य पदक पर 3 लाख से 8 लाख तक की राशि दी गई है। इसमें अधिकतर खिलाड़ी चेतना संस्था के हैं। पदक विजेताओं को सम्मान स्वरूप दी गई इस राशि में स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका लड्डा की विशेष भूमिका रही है। डॉक्टर मल्लिका लड्डा के नेतृत्व में चलने वाली चेतना संस्थान में खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण और संसाधन मिले, बल्कि सरकार तक उनकी उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया। हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगी रोक हटी। सरकार ने तय किया पैमाना। इन मामलों में सीएम की अनुमति जरूरी। हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छोड़ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से 31 मार्च तक रोक हटा दी है। ऐसे में अब संबंधित मंत्री कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। हालांकि तबादलों को लेकर 2013 और उसके बाद समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित मंत्री 31 मार्च तक सीमित दायरे में तबादले कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से तय किए गए व्यापक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेगी विंटेज कारें। परिवहन विभाग ने बदला नियम। शादियों में पुराने आलीशान वाहनों का बन गया है ट्रेंड। हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर विंटेज कारें दौड़ती नजर आएंगी। 50 साल पुरानी विंटेज कारें, क्लासिक कारें, मोटरसाइकिल अपनी आकर्षक कहानी को बयां करेंगी, बल्कि उस समय की कलात्मकता और शिल्प कौशल को भी बताएगी। पुरानी व आलीशान कारों का शौक रखने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ये सुविधा देने जा रही है। 50 साल पुरानी कारें कई लोगों के गैराज में आज भी पड़ी धूल फांक रही है। कुछ लोगों ने इसे अपनी याद के तौर पर संजो कर रखा है, तो किसी ने अपने बाप दादा की याद बनाकर संभाल कर रखा हुआ। ये वाहन पुराने हो चुके और इनकी आरसी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में इन वाहनों को सड़कों पर चलाया नहीं जा सकता। परिवहन विभाग ने इसके लिए अब नया नियम बनाया है। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का मौका। सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर होगी भर्ती। 25,000 रुपए तक मिलेगा वेतन। जिला बिलासपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक शानदार अवसर सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय के वन सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 60 पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन पदों पर 10वीं पास से लेकर स्नातक युवा आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने जानकारी देते बताया कि इन पदों को भरने के लिए जिला में अलग अलग स्थानों पर इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। 16 जनवरी को श्री नंदेवी जी, 19 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर और 27 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में 11 बजे से इंटरव्यू शुरू होंगे। 27 वोल्वो बसों के काटे चालान, 5.25 लाख जुर्माना, परमिट पैसेंजर लिस्ट न होने, राज्य टैक्स चोरी पर कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग जिला कांगड़ा की फ्लाइंग स्क्वाड की ओर से एक दिन में ही 27 वोल्वो बसों के चालान किए गए हैं। विभाग ने नियमों की अवहेलना कर राज्य में दौड़ाई जा रही वोल्वो बसों में 5.25 लाख का जुर्माना ठोका गया है। इसमें वोल्वो बसों को परमिट न होने, राज्य टैक्स की चोरी व पैसेंजर लिस्ट न होने पर सहित नियमों की दरकिनार करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने धर्मशाला डिवीजन की तहत आने वाले ऊना व हमीरपुर में उक्त कार्रवाई की है। प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर में नियमों की अवहेलना करने पर परिवहन विभाग फ्लाइंग स्क्वाड कांगड़ा धर्मशाला डिवीजन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और वोल्वो बसों पर परिवहन विभाग की उड़न दस्ता टीम ने 4,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड, 18 को शो कोज नोटिस जारी।
चंबा जिला में नशीली और आदत बनाने वाली दवाओं के अवैध व्यापार और रिकॉर्ड में अनियमितता बरतने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा शिकंजा कसा है। विभाग की इस कार्रवाई से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी कम असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर धर्मशाला के आदेश पर डलहौजी स्थित एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जबकि जिला के 18 अन्य मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डलहौजी स्थित एक मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।